बच्चों आज हम यूपी बोर्ड में कक्षा 10 की क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री के जो होंगे। आज हम केमिस्ट्री के देखेंगे, फिर उसके बाद बायो को, फिर फिजिक्स के। ये वो क्वेश्चन हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, खाली इतने को पढ़ लेते हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होंगे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत रिपीट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको सिर्फ आपको थ्योरी नहीं, इसके साथ साथ एक एक रिएक्शन भी आपको याद होना चाहिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। पहले आपको ये लिखना है और उसके बाद इसको एक रिएक्शन के माध्यम से समझाना है कि ऐसे होता है। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में, 24 में, 25 में इस प्रकार से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है दैनिक जीवन में पीएच के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। आपको पीएच मान क्या होता है, पीएच मान को समझाना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए फिर तीसरा क्वेश्चन है कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन दोनों के उपयोग और ये इनके दोनों को फार्मूले वगैरह ये आपको सबको पढ़ लेना है। इसमें सिर्फ जितना लिखा है इतना ही नहीं, आपको एडवांस तैयारी करके जाना है एग्जाम में, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए और प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। आपको अम्ल और अम्ल के बारे में पता हो, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल, ये सारी चीजें आपको तैयार करके जाना है परीक्षा में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग। ये विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण क्या होता है ये बताइए, और इसकी बनाने की कौन सी विधि, रासायनिक विधि। इसके समीकरण जो रिएक्शन होता है ना आपका, वो रिएक्शन आपको बताना है। फिर उसके बाद देखिए इसके दो उपयोग दे दो आप, क्या क्या कहाँ कहाँ पर विरंजक चूर्ण का हम लोग उपयोग करते हैं ये बता दो। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण, निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखिए। ये जानते हैं आपको जब लॉन्ग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको इतनी चीजें बतानी है। अब अगर आपका क्वेश्चन छोटा होगा, हो सकता है उसमें सिर्फ रासायनिक समीकरण पूछ ले, तो आपको इतना देना है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन है। अगर आपको छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर भी लिखना है। अगर सिर्फ आपको उपयोग पूछ लिया, विधि पूछ लिया, तो इतना ही लिखना है। अगर लॉन्ग वाला क्वेश्चन है तो आपको सेम टू सेम इस तरीके से बड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसके लिए रेडी होकर जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा निर्माण उपयोग भी लिखिए। ये धावन सोडा देखिए, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धावन सोडा ये बहुत जरूरी होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आपको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बताना है और एग्जाम्पल भी जरूर देना है कि किस रिएक्शन में रेडॉक्स अभिक्रिया हुई है। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन है संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण के दो उदाहरण दीजिए। संक्षारण आपको बताना है किसे कहते हैं, जिसे जंग लगना कहते हैं। इसको आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, उदाहरण से समझाइए। आपको ऑक्सीकरण क्या होता है इस चीज को पढ़ के जाना बढ़िया से, तो इसमें भी प्रबल संभावना होती है कि ये क्वेश्चन ही पूछा जाए। देखिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लिए गए हैं। अब जैसे बच्चे कह सकते हैं इसमें पूरा तो सिलेबस आ गया, देखिए भाई सिलेबस इतना भी हाई स्कूल का छोटा नहीं है कि एक दिन में कवर हो सके, लेकिन फिर भी आपको कोशिश किया गया है कि कम से कम पढ़ने को दिया जाए, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए जो हम कम से कम पढ़ाई करके पास हो सके। तो आपको ये क्वेश्चन आपको हल कर लेना है, याद कर लेना है, तो आपका पेपर एक अच्छे स्कोर का पेपर हो जाएगा। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताना है। विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, डबल विस्थापन, ये सारी चीजें रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ के जाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है
टिप्पणी लिखिए। ये देखिए आ गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आघात वर्धिता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार तत्वों का गुण है। तो ये आपको बताना है, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं। ये दो क्वालिटी होती है किसी भी जो धातु में होती है, उसमें क्वालिटी होती है आघात वर्धनीयता का और तन्यता का गुण। इनको आपको बताना है क्या है। और देखिए, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। आखिर खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं। इसी को ऐसे भी पूछ सकता है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको बस सिंपल खनिज आप याद कर लीजिए किसे कहते हैं, और अयस्क अंतर कहता है तो दोनों को लिख दीजिए। अगर परिभाषित करके कहता है तब भी दोनों को सेम टू सेम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, निस्तापन क्रिया का उदाहरण देते हुए समझाइए। किसी भी जो आपके पास तत्व होते हैं, धातु होते हैं, उसका निष्कर्षण में होता है निस्तापन नाम की एक प्रक्रिया। उसमें आप निस्तापन का प्रोसेस पूरा समझा सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, भर्जन। ये भी धातु का जो शोधन होता है उसमें आता है भर्जन। तो भर्जन को भी आप तैयार करके जाइए। हो सकता है इसका भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो कोई एक एग्जाम्पल भी रेडी कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, ये 18 नंबर क्वेश्चन है, सिनेबार से मरकरी प्राप्त। ये जो मरकरी होता है ना, मरकरी का एक सिनेबार अयस्क होता है। तो सिनेबार से हम मरकरी को कैसे प्राप्त करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखिए। ये सारी चीजें आप रेडी कर सकते हैं। फिर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सक्रियता श्रेणी होती है एक, हाई स्कूल के सिलेबस में है। सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा दैनिक जीवन में इसके दो उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब उसके बाद देखिए, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, दो में से एक तो ये मान लीजिए पूछा ही जाएगा। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, और दूसरा ये है, कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन दो में से एक हो सकता है, पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देखिए, समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो आपका कार्बनिक रसायन है उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी। और ये एक है, देखिए, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए, फिर ये 24 नंबर है, संरचनात्मक सूत्र पूछा जाता है। जैसे ये एथेनोइक अम्ल है तो इसका जो फार्मूला होता है उसको आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट 6 मैंने लिए हैं, ये बार बार रिपीट किए गए हैं, तो इनको आपको संरचनात्मक सूत्र को कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे एग्जाम में आपको बिना गलती किए ये सारी चीजें कर पाओ। तो ये कर लीजिए। ये एक आ गया भाई, IUPAC नाम। IUPAC पद्धति नामकरण ये क्या है, इसे सभी यौगिकों के नाम IUPAC के माध्यम से कैसे हम लिखते हैं। तो इसका भी आप बहुत सारे फार्मूले की प्रैक्टिस करके जाइए, कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करिए कि गलती बिना गलती की ये सारी चीजें हो सके। अब आगे देखिए, ये साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। साबुन क्या है आखिर, इसको आपको पढ़ के जाना है, ये कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको रासायनिक अभिक्रिया, इसका जो समीकरण वगैरह है, ये सारी चीजें याद करके जाना है। फिर उसके बाद देखिए, मिसेल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका महत्व साबुन की सफाई प्रक्रिया में क्या है। देख भाई, ये और ये, इस दो में से एक हो सकता है आपको जरूर पूछ लिया जाए, तो आपको दोनों को बढ़िया से पढ़ कर जाना है। बहुत आपको तैयारी ऐसी करके जानी चाहिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे सकें। ठीक है, अब देखिए, ये है रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए